ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के सबसे पहले तो दर्शन करो। सभी चोलों में दर्शन हो रहे हैं गुरु जी के। देखो संगत जी, कितने प्यारे दर्शन है संगत जी। इतने प्यारे दर्शन होना एक ही दरबार में बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होती है। यह दरबार गुरु जी ने हमारे घर में बनाया, इसका बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी, माफ़ी चाहूँगा, 2-3 दिन से लोगों को ऑटो डबिंग की वजह से इंग्लिश में पार्ट सुनाई दे रहे हैं, तो इंग्लिश में वोकल चेंज हो रही है। तो उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिक नया फीचर लॉन्च हुआ है कि हम किसी भी लैंग्वेज में अपने वीडियो को कर सकते हैं, ताकि कंट्री के अकॉर्डिंग। अब मैंने वो कंट्री के अकॉर्डिंग सेट कर दिया है। अगर जो इंग्लिश में सुनना चाहेंगे वो इंग्लिश में सुनेंगे, जो आउट ऑफ कंट्री होंगे, ठीक है संगत जी। लेकिन वैसे मेन मैंने इसे हिंदी में यूज़ रखा है। आपको पार्ट हिंदी में ही सुनाई देगा, और आपको जैसे पहले सुनाई देता था वैसे सुनाई देगा। जिस भाषा में, जिस लैंग्वेज में, जिस पुराण में, हमारा शिव पुराण, आपको उसी पुराण में सुनाई देगा। 2-3 दिन के लिए हम माफ़ी चाहेंगे संगत जी, बहुत बहुत माफ़ी चाहेंगे आपकी तरफ से, और गुरु जी से भी माफ़ी मांगेंगे। गुरु जी हमें माफ़ करना। 2 दिन संगत बहुत परेशान रही, उन सबके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी। संगत जी देखो, मैं बताता हूँ, परीक्षाएं गुरु जी लेंगे, हमारे गुरुजी परीक्षा लेंगे, क्योंकि गुरुजी हमें वो सब देंगे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जो हमने सपने में भी नहीं सोचा ना, हमें वो सब मिलेगा। क्योंकि गुरु पिता परीक्षा तो लेंगे, नींबू की तरह निचोड़ देंगे, नींबू की तरह है संगत जी, नींबू की तरह। और काफ़ी संगत जो गुरु जी से कनेक्ट हुई होंगी वो तो निचुड़ भी चुकी होंगी, है फिर भी उन्हें। क्योंकि संगत जी देखो, मैं बताता हूँ आपको, पुराने कर्मों की सजा पार कर चुके हो, लेकिन उस बीच आप कोई नया कर्म पैदा कर लेते हो। हमें नहीं पता, ना जानो हमसे ना जाने कितने गलत कर्म हो जाते हैं अनजाने में। वो बस उठ के सवेरे उठ के कह दे रहे हो, गुरु महाराज हमें क्षमा करना, हमसे क्या गलती होगी पता नहीं। तो संगत जी मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी का मंत्र जाप आप ऐसे दिमाग में फिट कर लो, आप कुछ भी करो ना, कुछ भी गलत हो सही हो, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बस ये करते रहो। और कुछ मत सोचो, बाकी सब उस परमात्मा को सोचने दो। बाकी सब गुरु जी का काम है। हम गुरु जी से छोटी छोटी चीज़ें मांगते, गुरु जी तो जल्दी छुटकारा पा लेंगे हमसे। नहीं गुरु माँ, हमें 4 लाख योनियाँ होती हैं मनुष्य के जीवन में। इंसान जो होता है, जैसे कहते हैं ना 86 लाख योनियाँ होती हैं, जिसमें से 4 लाख योनियाँ मनुष्यों के जीवन में होती है। तो पूरे 4 लाख जन्म जब होंगे ना हमारे पृथ्वी पर, 4 लाख जन्म में आपका दिमाग खाना है गुरु जी। ऐसे ही थोड़ी ना पीछा छोड़ देंगे। आपकी वो संगत बनेंगे जो हर जन्म में आपकी होगी, हर जन्म में आपकी भक्ति करेगी, हर जन्म में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कहेंगे। आप जैसे महाराज का हमारे जीवन में आना, हमारे को आशीर्वाद देना, हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा है हमारे इस जीवन का। मेरा यह जीवन सफल हो गया है क्योंकि मैंने गुरु जी को पा लिया है, और गुरु जी को जिसने पा लिया उसका तो जीवन सफल है। इतनी प्यारी सेवा दी है गुरु जी ने। लंगर सेवा संगत जी देखो हर किसी को नहीं मिलती, गुरु जी ने मुझे दी, और लोग वक्त भरोसा भी करते हैं, सत्संग शेयर भी कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन भी आ रहा है, और मैं वो निभा भी पा रहा हूँ। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे महाराज, बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना मेरे महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। आपकी सेवा में यूं ही करता रहूँ, और अपनी सेवा में यूं ही हाजिरी लगाए रखें। अपने इस दास को अपने से दूर मत करना, आपका दास सदा आपके चरणों में रहेगा। और सभी संगत से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, और पाठ को सभी संगत के बीच शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये पाठ को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। रुद्र की नेत्राग्नि से काम का भस्म होना, रति का विलाप, देवताओं की प्रार्थना से शिव का काम को द्वापर में प्रद्युम्न रूप से नूतन शरीर की प्राप्ति के लिए वर देना, और रति का संबर नगर में जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने काम अपने साथी वसंत आदि को लेकर वहां पहुंचा। उसने भगवान शिव पर अपने बाण चलाए। तब शंकर जी के मन में पार्वती के प्रति आकर्षण होने लगा और उनका धैर्य टूटने लगा। अपने धैर्य का ह्रास होता देख महायोगी महेश्वर अत्यंत विस्मित हो मन ही मन इस प्रकार चिंतन करने लगे। शिव बोले, मैं तो उत्तम तपस्या कर रहा था, उसमें विघ्न कैसे आ गए? किस कुकर्मी ने यहाँ मेरे चित्त में आकर विकार पैदा कर दिया है? इस तरह विचार करके सत्पुरुषों के आश्रयदाता महायोगी परमेश्वर शिव शंका युक्त हो संपूर्ण दिशाओं की ओर देखने लगे। इसी समय वाम भाग में बाण खींचे खड़े हुए काम पर उनकी दृष्टि पड़ी। वह मूढ़ चित मदन अपनी शक्ति के घमंड में आकर पुनः अपना बाण छोड़ना ही चाहता था। नाद इस अवस्था में काम पर दृष्टि पड़ते ही परमात्मा गिरीश को तत्काल रोष चढ़ाया। मुने उधर आकाश में बाण सहित धनुष लिए खड़े हुए काम ने भगवान शंकर पर अपना अमोघ अस्त्र छोड़ दिया, जिसका निवारण करना बहुत कठिन था, परंतु परमात्मा शिव पर वह अमोघ अस्त्र ही मोघ हो गया। कुपित हुए परमेश्वर के पास जाते ही शांत हो गया। भगवान शिव पर अपने अस्त्र के व्यर्थ हो जाने पर
मनमथ को बड़ा भय हुआ। भगवान मृत्युंजय को सामने देखकर वह कांप उठा और इंद्र आदि समस्त देवताओं का समन करने लगा। मुनि श्रेष्ठ अपना प्रयास निष्फल हो जाने पर काम भय से व्याकुल हो उठा था। मुनीश्वर कामदेव के का समन करने पर वे इंद्र आदि सब देवता वहां आ पहुंचे और शंभु को प्रणाम करके अपने उनकी स्तुति करने लगे। देवता स्तुति कर ही रहे थे कि कुपित हुए भगवान हर के ललाट के मध्य भाग में स्थित तृतीय नेत्र से बड़ी भारी आग तत्काल प्रकट होकर निकली। उनकी ज्वालाएं ऊपर की ओर उठ रही थी। वह आग धू धू करके जलने लगी। उसकी प्रभा पर लागनी के समान जान पड़ती थी। वह आग तुरंत ही आकाश में उछली और पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर अपने चारों ओर चक्कर काटती हुई धराशायिनी हो गई। साधो भगवान क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। यह बात जब तक देवताओं के मुख से निकले तब तक ही उस आग ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। उस वीर कामदेव के मारे जाने पर देवताओं को बड़ा दुख हुआ। व्याकुल हो हाय ये क्या हुआ, ऐसा कह कहकर जोर जोर से चित्कार करते हुए रोने बिलखने लगे। उसमें विकृति चिते हुई पार्वती का सारा शरीर सफेद पड़ गया। काटो तो खून नहीं हुए। सखियों को साथ ले अपने भवन को चली गई। कामदेव के जल जाने पर रति वहां एक क्षण तक अचेत पड़ी रही। पर पति की मृत्यु के दुख से वह इस तरह पड़ी थी मानो मर गई हो। थोड़ी देर में जब होश आया तब अत्यंत व्याकुल हो रती उस समय तरह तरह की बातें कहकर विलाप करने लगी। रति बोले हाय मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, देवताओं ने यह क्या किया, मेरे उदंड स्वामी को बुलाकर नष्ट करा दिया। हाय हाय नाथ समर स्वामी मार प्राण प्रिय, हाँ मुझे सुख देने वाले प्रियतम, हाँ प्राणनाथ है, यह क्या हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाथ इस प्रकार रोती बिलखती और अनेक प्रकार की बातें कहती हुई रति हाथ पैर कटपटकने और अपने सिर के बालों को नोचने लगी। उस समय उसका विलाप सुनकर वहां रहने वाले समस्त वनवासी जीव तथा वृक्ष आदि सथावर प्राणी भी बहुत दुखी हो गए। इसी बीच में इंद्र आदि संपूर्ण देवता महादेव जी का समन करते हुए रति को आश्वासन दे इस प्रकार बोले। देवता ने कहा कि तुम काम के शरीर का थोड़ा सा भस्म लेकर उसे यत्न पूर्वक रखो और भय छोड़ दो। हम सबके स्वामी महादेव जी कामदेव को पुनः जीवित कर देंगे और तुम फिर अपने प्रियतम को प्राप्त कर लोगी। कोई किसी को न तो सुख देने वाला है और न ही कोई दुखी देने वाला है। सब लोग अपनी अपनी करने का फल भोगते हैं। तुम देवताओं को रोज दोष देकर व्यर्थ ही शोक करती हो। इस प्रकार रति को आश्वासन दे सब देवता भगवान शिव के पास गए और उन्हें भक्ति भाव से प्रसन्न करके यूँ बोले। देवता ने कहा कि भगवान शरणागत वत्सल महेश्वर, आप कृपा करके हमारे इस शुभ वचन को सुनिए। शंकर है, आप कामदेव की करतूत पर भली भांति प्रसन्नता पूर्वक विचार कीजिए। महेश्वर काम ने जो यह कार्य किया है उसमें किसी प्रकार कोई स्वार्थ नहीं है। दुष्ट तारकासुर से पीड़ित हुए हम सब देवताओं ने मिलकर उससे यह काम कराया है। नाथ है शंकर, इसे आप अन्यथा न समझे। सब कुछ देने वाले देवेश की सती साध्वी रति अकेली ही अति दुखी होकर विलाप कर रही है। आप इसे सांत्वना प्रदान करें। शंकर, यदि इसके क्रोध के द्वारा आपने कामदेव को मार डाला तो हम यही सोचेंगे समझेंगे कि आप देवताओं समस्त सहित समस्त प्राणियों का भी अभिसंहार कर डालना चाहते हैं। रति का दुख देखकर देवता नष्टप्राय हो रहे हैं, इसलिए आपको रति का शोक दूर कर देना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाद संपूर्ण देवताओं का यह वचन सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो उनसे इस प्रकार बोले। शिव ने कहा, देवताओं और ऋषियों, तुम सब आदरपूर्वक मेरी बात सुनो। मेरे क्रोध से जो कुछ हो गया है वह तो अन्यथा नहीं हो सकता। तथापि रति का शक्तिशाली पति कामदेव अभी तक अनंग शरीर रहित रहेगा जब तक रुक्मणी पति श्री कृष्ण का धरती पर अवतार नहीं हो जाता। जब श्री कृष्ण द्वारका में रहकर पुत्रों को उत्पन्न करेंगे तब वे रुक्मणी के गर्भ से काम को भी जन्म देंगे। उस काम का नाम उसे समय प्रद्युम्न होगा, इसमें संशय नहीं है। उस पुत्र के जन्म लेते ही सम्रासुर उसे हर लेगा। हरण के पश्चात दानव शिरोमणि संबर उस शिशु को समुद्र में डाल देगा। फिर वह मूढ़ उसे मरा हुआ समझकर अपने नगर को लौट जाएगा। रते उस समय तक तुम्हें संबासुर के नगर में सुखपूर्वक निवास करना चाहिए, वही तुम्हें अपने पति प्रद्युम्न की प्राप्ति होगी। वहां तुमसे मिलकर काम युद्ध में संबरासुर का वध करेगा और सुखी होगा। देवता प्रद्युम्न नामधारी काम अपनी कामनी रति को तथा संबरासुर के धन को लेकर उनके साथ पुण्य नगर में जाएगा और मेरा यह कथन सर्वथा सत्य होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद भगवान शिव की यह बात सुनकर देवताओं के चित्त में कुछ उल्लास हुआ और मैं उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर विनीत भाव से बोले। देवता ने कहा कि देव महादेव करुणा सागर प्रभु, आप कामदेव को शीघ्र जीवन दान दे तथा रति के प्राणों की रक्षा करें। देवताओं की यह बात सुनकर सबके स्वामी करुणा सागर परमेश्वर शिव पुनः प्रसन्न होकर बोले। देवता, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं काम को सबके हृदय में जीवित कर दूंगा, वह सदा मेरा गण होकर विहार करेगा। आप अपने स्थान को जाओ, मैं तुम्हारे दुख का सर्वथा नाश करूंगा। ऐसा कहकर रुद्रदेव उस समय स्तुति करने वाले देवताओं के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं का विस्मय दूर हो गया और वे सब के सब प्रसन्न हो गए। मुने तदंतर रुद्र की बात पर भरोसा करके स्थिर रहने वाले
देवता रति को उनका कथन सुनाकर आश्वासन दे अपने अपने स्थान को चले गए। मुनीश्वर काम पत्नी रति शिव के बताए हुए संबर नगर को चली गई तथा रुद्रदेव को जो समय बताया था उसकी प्रतीक्षा करने लगी। ब्रह्मा जी का शिव की क्रोध अग्नि को बंडवानल की आज्ञा दे समुद्र में स्थापित करके संसार के भय को दूर करना शिव के विरह से पार्वती का शोक था। नारद जी के द्वारा तपस्या के लिए उपदेश पूर्वक पंचाक्षर मंत्र की प्राप्ति। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, जब भगवान रुद्र के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई अग्नि ने कामदेव को शीघ्र जलाकर भस्म कर दिया, तब वह बिना किसी आया प्रयोजन के ही प्रज्वलित हो सब और फैलने लगी। इसे चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में महान हाहाकार मच गया था। संपूर्ण देवता और ऋषि तुरंत मेरी शरण में आए। उन सब ने अत्यंत व्याकुल होकर मस्तक झुका, दोनों हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया और मेरी स्तुति करके वह दुख निवेदन किया। यह सुनकर मैं भगवान शिव का स्मरण करके उसके हेतु का भली बात विचार कर तीनों लोगों की रक्षा के लिए विनीत भाव से वहां पहुंचा। वह अग्नि ज्वाला मालाओं से अत्यंत उद्दीप्त हो जगत को जला देने के लिए उद्यत थी, परंतु भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुए उत्तम तेज के द्वारा मैंने उसे तत्काल स्तंभित कर दिया। मुने त्रिलोकी को दग्ध करने की इच्छा रखने वाली उस क्रोध में अग्नि को मैंने एक घोड़े के रूप में परिणत कर दिया है, जिसके मुख से सौम्य ज्वाला प्रकट हो रही थी। भगवान शिव की इच्छा से उसे वांडव शरीर वाली अग्नि को लेकर मैं लोकहित के लिए समुद्र तट पर गया। मुझे आया देखकर समुद्र एक दिव्य पुरुष का रूप धारण करके हाथ जोड़े हुए मेरे पास आया। मुझ संपूर्ण लोकों के पितामह की भली भांति विधिवत स्तुति वंदना करके सिंधु ने मुझसे प्रसन्नता पूर्वक कहा। सागर बोला, महेश्वर ब्रह्मण, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मुझे अपना सेवक समझकर इस बात को प्रीतिपूर्वक कहिए। सागर की बात सुनकर भगवान शंकर का स्मरण करके लोकहित का ध्यान रखते हुए मैंने उसे प्रसन्नता पूर्वक कहा, तात समुद्र, तुम बड़े बुद्धिमान और संपूर्ण लोगों के हितकारी हो। मैं शिव की इच्छा से प्रेरित हो हार्दिक प्रतिपूर्वक तुमसे कह रहा हूँ, यह भगवान महेश्वर का क्रोध है जो महान शक्तिशाली अश्व के रूप में यहाँ उपस्थित है। यह कामदेव को दग्ध करके तुरंत ही संपूर्ण जगत को भस्म करने के लिए उद्यत हो गया है। यह देख पीड़ित हुए देवताओं की प्रार्थना से मैं संकरेच्छा वसे वहां गया और अग्नि को स्तंभित कर दिया। फिर उसने घोड़े का रूप धारण किया और इसे लेकर मैं यहाँ आया। जलाधार है, मैं जगत पर दया करके तुम्हें यह आदेश दे रहा हूँ कि इस महेश्वर के क्रोध को जो वांडव का रूप धारण करके मेरे मुख से ज्वाला प्रकट करता हुआ खड़ा है, तुम प्रलय काल पर्यंत धारण किए रहो। सरित पते, जब मैं यहाँ आकर वास करूंगा तब तुम भगवान शंकर के इस क्रोध को छोड़ देना। तुम्हारा जल ही प्रतिदिन इसका भोजन होगा। तुम यत्न पूर्वक इसे ऊपर ही धारण किए रहना, जिससे यह तुम्हारी अनंत जल राशि के भीतर न चला जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नाद, मेरे ऐसा कहने पर समुद्र ने रुद्र की क्रोधाग्नि रूप वडनालन को धारण करना स्वीकार कर लिया, जो दूसरों के लिए संभव था। तदंतर वह वड अग्नि समुद्र में प्रविष्ट हुई और ज्वाला मालाओं से उद्दीप्त हो सागर की जलराशि का दहन करने लगी। मुने इसे संतुष्ट चित होकर मैं अपने लोक को चला आया और वह दिव्य रूपधारी समुद्र मुझे प्रणाम करके अदृश्य हो गया। महामुनि रुद्र की इस क्रोधाग्नि के भय से छूटकर संपूर्ण जगत स्थावरता का अनुभव करने लगा और देवता तथा मुनि सुखी हो गए। नाथ जी बोले कि दयानिधि मदन दहन के पश्चात गिरिराज नंदिनी पार्वती देवी ने क्या किया, वे अपनी दोनों सखियों के साथ कहाँ गई, यह सब कुछ मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान शंकर के नेत्र से उत्पन्न हुई आग ने जब कामदेव को दग्ध कर दिया, तब वह महान अद्भुत शब्द प्रकट हुआ, जिससे सारा आकाश गूंज उठा। उस महान शब्द के साथ ही कामदेव को दग्ध हुआ देख भयभीत और व्याकुल ही पार्वती दोनों सखियों के साथ अपने घर चली गई। उस सबसे परिवार सहित हिमवान भी बड़े विस्मय में पड़ गए और वहां गई हुई अपनी पुत्री का स्मरण करके उन्हें बड़ा क्लेश हुआ। इतने में पार्वती दूर से आती हुई दिखाई दी। वे शंभु के विरह से रो रही थी। अपनी पुत्री को अत्यंत विहल हुई देख शैलराज हिमवान को बड़ा शौक हुआ और वे शीघ्र ही उसके पास जा पहुंचे। वे फिर हाथ से उसकी दोनों आंखें पहुँच कर बोले, शिवे रो मत। ऐसा कहकर अचलेश्वर हिमवान ने अत्यंत विहीन हुई पार्वती को शीघ्र ही गोद में उठा लिया। उसे सांत्वना देते हुए वे अपने घर ले गए। कामदेव का दहा करके महादेव जी अदृश्य हो गए। से उसके विरह से पार्वती व्याकुल हो उठी थी। उन्हें कहीं भी सुख या शांति नहीं मिलती थी। पिता के घर आकर जब वे अपनी माता से मिली, तब उस समय पार्वती शिवा ने अपना नया जन्म हुआ माना वे अपने रूप की निंदा करने लगी और बोली, हाय मैं मारी गई। सखियों के समझाने पर भी वे गिरिराज कुमारी कुछ समझ नहीं पाती थी। वे सोते जागते, खाते पीते, नहाते धोते, चलते फिरते और सखियों के बीच में खड़े होते हुए समय भी किंचन मात्र भी सुख का अनुभव नहीं करती थी। मेरे स्वरूप को तथा जन्म कर्म को भी धिक्कार है, ऐसा कहती हुए सदा महादेव जी की प्रत्येक चेष्टा का चिंतन करती थी। इस प्रकार पार्वती भगवान के शिव के विरह से मन ही मन अत्यंत क्लेश का अनुभव करती और किंचन मात्र भी सुख नहीं पाती थी। वे सदा शिव शिव का जप किया करती थी। शरीर से पिता के घर में रहकर विवचित से पिनाक पानी भगवान शंकर के पास पहुंची रहती थी। तत्शिवा शोक मगन हो बारंबार मूर्छित हो जाती थी। शैलराज हिमवान, उनकी पत्नी मेनका तथा उनके मैनाक आदि सभी पुत्र जो बड़े
उदार चेता थे, उन्हें सदा सांत्वना देते रहते थे, तथापि वे भगवान शंकर को भूल न सकी। बुद्धिमान देवर्षि तदंतर वो एक दिन इंद्र की प्रेरणा से इच्छानुसार घूमते हुए तुम हिमालय पर्वत पर आए। उस समय महात्मा हिमवान ने तुम्हारा स्वागत सत्कार किया और कुशल मंगल पूछा। फिर तुम उनके दिए हुए उत्तम आसन पर बैठे। तदंतर सलराज ने अपनी कन्या के चरित्र का आरंभ से ही वर्णन किया। किसी तरह उसने महादेव जी की सेवा आरंभ की और किस तरह उनके द्वारा कामदेव का दहन हुआ, यह सब कुछ बताया। मुने यह सब सुनकर तुमने गिरिराज से कहा कि शैलेश्वर भगवान शिव का भजन करो। फिर उनसे विदा लेकर तुम उठे और मन ही मन शिव का स्मरण करके शैलराज को छोड़ शीघ्र ही एकांत में काली के पास आ गए। मुने तुम लोक प्रकारी ज्ञानी तथा शिव के प्रिय भगत हो, समस्त ज्ञानविनों ज्ञानवानों के शिरोमणि हो, अतः काली के पास आओ, उसे संबोधित करके उसी के हित में स्थित हो, उसे आदर सहित सत्य वचन बोले। नाथ जी ने कहा, कहाँ काली के तुम मेरी बात सुनो, मैं दयाव से सच्ची बात कह रहा हूँ। मेरा वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हित का निर्दोष तथा काम उत्तम काम्य वस्तुओं को देने वाला है। तुमने यहाँ महादेव जी की सेवा अवश्य की है, परंतु बिना तपस्या के गर्व युक्त होकर की थी। दीनों पर अनुग्रह करने वाले शिव ने तुम्हारे उसी गर्व को नष्ट किया है। शिव तुम्हारे स्वामी महेश्वर विरक्त और महायोगी हैं। उन्होंने केवल कामदेव को जलाकर जो तुम्हें सकुशल छोड़ दिया है, उसी में यही कारण है कि वे भगवान वत्सल हैं। अतः तुम उत्तम तपस्या में संलग्न हो, चिरकाल तक महेश्वर की आराधना करो। तपस्या तुम्हारा संस्कार हो जाने पर रुद्रदेव तुम्हें अपने सहधर्मिणी बनाएंगे और तुम भी कभी उन कल्याणकारी शुभ का शंभु का परित्याग नहीं करोगी। देवी तुम हठपूर्वक शिव को अपनाने का यत्न करो। शिव के सिवा दूसरे किसी को अपना पति स्वीकार न करना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने तुम्हारी यह बात सुनकर गिरिराज कुमारी काली कुछ उल्लसित हो तुमसे हाथ जोड़ प्रसन्नता पूर्वक बोली। शिव ने कहा कि प्रभु आप सर्वज्ञ तथा जगत का उपकार करने वाले हैं, मुझे रुद्रदेव की आराधना के लिए कोई मंत्र दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद पार्वती का यह वचन सुनकर तुमने पंचाक्षर शिव मंत्र नमः शिवाय का उन्हें विधि पूर्वक उपदेश दिया। साथ ही यह मंत्र राज में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए तुमने उसका सबसे अधिक प्रभाव बताया। नारद बोले इस मंत्र का परम अद्भुत प्रभाव सुनो। इसके श्रवण मात्र से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। यह मंत्र सब मंत्रों का राजा और मनोवांछित फल को देने वाला है। भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है, साधक को बहुत मोक्ष देने में समर्थ है। सौभाग्यशालिनी, इस मंत्र का विधि पूर्वक जप करने से तुम्हारे द्वारा आधारित हुए भगवान शिव अवश्य और शीघ्र तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो जाएंगे। शिव सोच संतोष आदि नियमों में तत्पर रहकर भगवान शिव के स्वरूप का चिंतन करती हुई तुम पंचाक्षर मंत्र का जप करो। इसे आराध्य देव शिव शीघ्र ही संतुष्ट होंगे। साथ भी इस तरह तपस्या करो। तपस्या से महेश्वर वश में हो सकते हैं। तपस्या से ही सबको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ना तुम भगवान शिव के प्रिय भगत और इच्छानुसार विचारने वाले हो। तुम काली से उपयुक्त बात कहकर देवताओं के हित में तत्पर हो सर्वलोक को प्रस्थान किया। तुम्हारी बात सुनकर उस समय पार्वती बहुत प्रसन्न हुए और तुम उन्हें परम उत्तम पंचाक्षर मंत्र प्राप्त हो गया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको मिले, गुरु जी आपको भी ब्लेस करे। संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग बहुत किस्मत से मिलती है। और संगत जी 7 तारीख को गुरु जी की लंगर सेवा जो भी संगत कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और संगत जी गुरु जी की सेवा मैं फिर से कह रहा हूँ बहुत किस्मत से मिलती है, बहुत किस्मत से हम सबको मिलने का मौका मिल रहा है, तो अब हम सब वो करेंगे। जय गुरु जी, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और आगे सभी संगत में शेयर कर दो। जय गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना। और संगत जी श्राद्ध आ रहे हैं, तो श्राद्ध में तो शिव पुराण सुनना बहुत ही शुभ माना गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक मंत्र बता रहा हूँ, परब के सिमरन रित सिद्ध नोनिध, परब के सिमरन रित सिद्ध नोनिध। तो इस मंत्र का जाप करो संगत जी, देखना आपके काम कैसे बनते चले जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।